हाय दोस्तों, कैसे हैं। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एनआईटी में वैकेंसी निकली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वैकेंसी है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। परमानेंट पोस्ट है। अगर आप एनआईटी में जॉब करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, ये जो इंस्टीट्यूट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। भारत सरकार के अंतर्गत इंस्टीट्यूट आता है। इसमें जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 जनवरी 2025। एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 जनवरी 2025 को रात में आप 11:59 PM तक अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी है, प्लस क्या है, डिप्टेशन पर भी वैकेंसी है। जो मैं कवर करूंगा, मैं ओनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट कवर करूंगा, मैं डिप्टेशन वाली पोस्ट कवर नहीं करूंगा। अगर क्या है, आप डिप्टेशन की वैकेंसी देखना है तो आप अपने आप इस पीडीएफ से देख लेना। मैं आपको बता दूंगा ये पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। प्लस क्या है, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, वहां से भी आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, अगर वैकेंसी की बात की जाए कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, उसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, तो दोस्तों प्रिंसिपल साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट जो है आपकी 3 है, 3 है। जो इसका पे लेवल है 14 है। इसका जो ग्रुप है वो ए है। दोस्तों, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके बाद जो वैकेंसी है प्रिंसिपल स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। इसका पे लेवल 14 है, 14 है। ये ग्रुप ए के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसके बाद जो वैकेंसी है 4 पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार की और सिविल इंजीनियर की, फिर असिस्टेंट रजिस्ट्रार की, असिस्टेंट इंजीनियर की। ये डिप्टेशन पर है, इसको मैं कवर नहीं करूंगा। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है आपकी, ये सुपरिंटेंडेंट की वैकेंसी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 5 है, 5 है। ये ग्रुप बी के अंतर्गत आता है। इसका जो पे लेवल है 6 है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी है, इसका भी ग्रुप बी है, पे लेवल 6 है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसका जो पे लेवल है 6 है, ग्रुप है बी है। नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है। स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1 है, पे लेवल 6 है, ग्रुप बी है। सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसका जो ग्रुप है वो सी है, पे लेवल इसका 4 है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 8 है, 8 है। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसका पे लेवल 3 है, ग्रुप सी है। नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 5 है। ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 10 है। इसका जो पे लेवल है 1 है। इसका जो ग्रुप है सी है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 13 है, 13 है। इसका पे लेवल 1 है। जो ग्रुप है सी है। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि इसमें कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो दोस्तों जो आपकी पहली 2 पोस्ट है उसमें क्या है, आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। अच्छा एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, क्योंकि उसका पे लेवल 14 है। उसमें आपको सैलरी अच्छी मिल जा रही है। दोस्तों, अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, जो पोस्ट है प्रिंसिपल साइंटिफिक टेक्निकल ऑफिसर की, तो इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बी या बीटेक होना चाहिए या एमएससी एमसीए होना चाहिए, जिसमें क्या है 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर वहां पर ग्रेड चलता है तो 10 में से 6.5 आपका ग्रेड होना चाहिए। प्लस क्या है, आपके पास इसमें 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। एज ए साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, आपके पास 15 साल का अनुभव होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। जो अपर एज लिमिट है 56 ईयर है, 56 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए, नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए, तो दोस्तों टोटल पोस्ट मैंने बता दिया है कि टोटल पोस्ट कितनी है। लेकिन क्या है, अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखा जाए तो इसमें 2 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है और 1 ओबीसी के लिए है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी, मिनिमम पे आपका 1,44,200 प्लस डीए प्लस अलाउंसेज आपको मिलेगा प्रिंसिपल साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑफिसर के लिए। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है उसमें भी एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। प्रिंसिपल स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए स्पोर्ट साइंस में, जिसमें क्या है आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, 60% अंक होने चाहिए। प्लस दोस्तों क्या है, इसमें भी आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है कि 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास इसमें अप्लाई करने के लिए। रिलीवेंट जो पोस्ट है स्टूडेंट एक्टिविटी एंड स्पोर्ट
सपोर्ट ऑफिसर के रूप में काम करने का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो अपर एज लिमिट है इसमें अप्लाई करने के लिए 56 साल है, 56 ईयर्स अपर एज लिमिट है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 1,44,200 प्लस क्या है दोस्तों, आपको डीए और अदर अलाउंसेज मिलेंगे। दोस्तों इसमें जो पोस्ट है वो एक अनरिजर्व कैटेगरी में पोस्ट है। दोस्तों यही जो दो पोस्ट है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है, ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्योंकि दोस्तों ये अच्छी पोस्ट है, इसमें सैलरी भी आपको अच्छी मिल जा रही है। और दोस्तों इसके बाद जो पोस्ट है उसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। दोस्तों इसके बाद जो वैकेंसी है ये डिप्टेशन बेसिस पर है। डिप्टेशन वाली मैं कवर नहीं करूंगा, मैं ओनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट को कवर करूंगा। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट पर चलता हूं, डिप्टेशन वाली मैं छोड़ देता हूं। दोस्तों ये भी डिप्टेशन पर है। इसके बाद दोस्तों जो असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है ये भी डिप्टेशन पर है। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है आपकी सुपरिंटेंडेंट की, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको बैचलर पास होना चाहिए, बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और जो आपको बैचलर पास होना चाहिए वो फर्स्ट क्लास पास होना चाहिए, प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए, या आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए जिसमें क्या है 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए। आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए अधिकतम 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, मैक्सिमम 30 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। इसमें दोस्तों जो आपको सैलरी मिलेगी, पे लेवल है दोस्तों 35,400 प्लस आपको डीए और अलाउंसेज मिलेगा। दोस्तों इसमें जो पोस्ट है 3 अनरिजर्व कैटेगरी में है, एक ओबीसी में है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी है। दोस्तों इसके बाद जो आपकी पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की पोस्ट है। दोस्तों क्या है, इसके लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, या आपके पास दोस्तों डिप्लोमा होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और दोस्तों जो आपके पास डिग्री होनी चाहिए वो फर्स्ट क्लास की होनी चाहिए, आपको प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये प्लस क्या है आपको डीए और अदर अलाउंसेज मिलेंगे। अगर इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो 2 अनरिजर्व कैटेगरी में वैकेंसी है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी है। दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, सिलेक्शन मेथड के बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी इसमें नहीं बताया गया है कि सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा। दोस्तों लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, प्रथम श्रेणी में आपको स्नातक पास होना चाहिए। आर्ट, कॉमर्स में, साइंस में बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में। प्लस दोस्तों क्या है आपके पास डिजायरेबल स्किल भी हो सकती है, यहाँ पर मांगा गया है। अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर बताया गया है अगर वो आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट ये कंपलसरी नहीं है। दोस्तों कंपलसरी ये वाला है जो मैंने आपको बता दिया कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और ग्रेजुएशन की जो डिग्री होनी चाहिए फर्स्ट क्लास की होनी चाहिए, प्रथम श्रेणी में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। जो डिजायरेबल में है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग में, या आपके पास पीजीडीसीए है, तो दोस्तों आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन क्या है जरूरी नहीं है, आपके पास ये डिग्री होनी ही चाहिए। जो अपर एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी 35,400 प्लस डीए प्लस अलाउंसेज आपको इसमें सैलरी मिलेगी। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो वैकेंसी है स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड स्पोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, और जो डिग्री होनी चाहिए आपके पास प्रथम श्रेणी में आपको उत्तीर्ण होना चाहिए, स्नातक आपको प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना चाहिए। दोस्तों और क्या है आपके पास स्ट्रांग रिकॉर्ड होना चाहिए पार्टिसिपेट करने का स्पोर्ट एंड ड्रामा में, म्यूजिक में या फिल्म में या पेंटिंग में या फोटोग्राफी में, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरान आपके पास क्या है पार्टिसिपेट करने का स्ट्रांग रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। इसमें भी जो आपको सैलरी मिलेगी 35,400 रुपये प्लस आपको डीए प्लस अलाउंसेज आपको मिलेगा। ये इसका पे लेवल है, पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों जो पोस्ट है ये सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसमें अप्लाई करने के लिए
आपके पास क्या है 10+2 की डिग्री होनी चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपकी जो टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में एक्सपर्ट होना चाहिए। जो आपकी उम्र होनी चाहिए 33 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए, 33 ईयर से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो अनरिजर्व के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 2 है और एससी के लिए 1 पोस्ट है। इसमें इसमें जो आपका पे लेवल है, सैलरी मिलेगी आपको मिनिमम 25,500 प्लस डीए प्लस अलाउंसेज आपको मिलेगा पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें सैलरी मिलेगी। दोस्तों जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो बाद में इन्फॉर्म किया जाएगा, बाद में बताया जाएगा। इसके बाद जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, प्लस क्या है आपकी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, प्लस क्या है आपको कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडशीट में एक्सपर्ट होना चाहिए। इसमें जो आपकी उम्र है एज होनी चाहिए, अधिकतम एज 27 ईयर्स है, 27 साल अधिकतम आपकी उम्र होनी चाहिए। इसमें अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो इसमें क्या है 2 अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी मिनिमम आपका जो पे है 21,700 प्लस क्या है डीए प्लस अलाउंसेज मिलेगा आपको पे लेवल 3 सीपीसी के अकॉर्डिंग। दोस्तों क्या है और वैकेंसी की बात की जाए तो जो वैकेंसी है आपकी ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसी है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, जो आपकी उम्र होनी चाहिए 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो 6 अनरिजर्व के लिए है, 2 ओबीसी के लिए है और 1 एससी के लिए है और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए वैकेंसी है। अगर इसमें सैलरी की बात की जाए तो जो आपको मिनिमम पे मिलेगा 18,000 प्लस डीए प्लस अलाउंसेज मिलेंगे पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको इतनी इसमें सैलरी मिलेगी। दोस्तों इसके बाद जो पोस्ट है आपकी लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको 12वीं पास होना चाहिए, 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, आपको साइंस स्ट्रीम से 10+2 क्वालिफाई होना चाहिए, जो आपकी उम्र होनी चाहिए 27 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात की जाए तो 5 अनरिजर्व कैटेगरी में है, 4 ओबीसी में है, 2 एससी में है, 1 एसटी में है और 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वैकेंसी है। अगर सैलरी की बात की जाए कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी तो जो मिनिमम पे आपको मिलेगा 18,000 प्लस डीए प्लस अलाउंसेज मिलेंगे, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, पे लेवल 1 के अकॉर्डिंग आपको इतनी सैलरी इसमें मिलेगी। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है उसके बारे में आपको बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो दोस्तों ये क्वालिफिकेशन की डिटेल्स थी, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपको एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। दोस्तों ऊपर वाली जो 2 पोस्ट मैंने बताई थी जिसमें क्या है आपको हाई सैलरी मिल रही है आपका पे लेवल 14 के अकॉर्डिंग, उसमें क्या है आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया है, लेकिन क्या है जो नीचे वाली पोस्ट थी इसमें क्या है कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर आप फ्रेशर हैं फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। दोस्तों जो इसमें आपको अप्लाई करना है वो क्या है दोस्तों, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। दोस्तों जो रिजर्व क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको रूल के अकॉर्डिंग छूट भी मिलेगी। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करना पड़ेगा। जो सीरियल नंबर 1 to 5 वाली पोस्ट हैं उनके लिए आपको 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा, और जो क्या है सीरियल नंबर 5 से नीचे वाली जो दूसरी पोस्ट है उनके लिए आपको 500 रुपीज फीस पे करना पड़ेगा। दोस्तों जो ऊपर की टॉप वाली पोस्ट थी जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिल रही है उन्हीं के लिए आपको 1,000 रुपये पे करना पड़ेगा। जो नीचे मैंने पे लेवल 6 के अकॉर्डिंग जितनी भी पोस्ट बताई हैं, 6 से नीचे वाली जितनी पोस्ट बताई हैं उनके लिए आपको 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। जो कैंडिडेट SC ST या PWD कैटेगरी में आते हैं या वुमेन कैंडिडेट हैं उनको क्या है कोई फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, वो फ्री आप कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इस कैटेगरी में आते हैं अगर वो एलिजिबल हैं तो वो हर हाल में अप्लाई करें, क्योंकि क्या है आपको कोई फीस नहीं पे करनी है। जो एप्लीकेशन की डेट है उसको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो आपको अप्लाई करना है
उसकी लास्ट डेट 7 जनवरी 2024 है। 7 जनवरी 2024 को 11:59 PM तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो आपको अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, प्लस दोस्तों क्या है आपको कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। आप इसको इस PDF से रीड कर लेना। मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, प्लस इस PDF को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों ये जो वैकेंसी निकली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल में वैकेंसी निकली है, तेलंगाना स्टेट में पड़ता है। इसकी वेबसाइट का जो URL है nitw.ac.in है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है। जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर ये चल रहा है, यहाँ पर आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये आ रहा है रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड नॉन एकेडमिक स्टाफ, यहाँ पर दिया गया है ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों ये चल रहा है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपके सामने ये वाली PDF ओपन होकर के आ जाएगी जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। ऊपर देखोगे उल्टा एरो का साइन दिया गया है, इस पर आप क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये PDF डाउनलोड होकर के आ जाएगी। आप देख सकते हो PDF डाउनलोड होकर के आ गई। अब दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको करियर वाली पेज पर जाना है। जब करियर वाले पेज पर आप जाओगे तो दोस्तों यहाँ पर नीचे देखोगे आपके सामने यहाँ पर दिया गया है टीचिंग एंड फैकल्टी पोजीशंस, नॉन टीचिंग पोजीशंस। आपको इस पर क्लिक कर देना है क्योंकि ये जो पोस्ट है नॉन टीचिंग है। इस पर यहाँ आप क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आप देखोगे आपके सामने ये वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा जहां पर नीचे दिया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक। इस पर क्या है आपको क्लिक कर देना है। जब इस पर आप क्लिक कर दोगे दोस्तों तो आपके सामने देखोगे एडवर्टाइजमेंट ओपन होकर के आ जाएगा, प्लस यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन भी आ रहा है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन होकर के आ जाएगा। जो जो डिटेल्स मांग रहा है आपको यहाँ पर फिल करना है और क्या है अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हो। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 7 जनवरी 2024 है। 7 जनवरी से पहले आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है NIT में वैकेंसी निकली है नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए वैकेंसी है दोस्तों, परमानेंट पोस्ट है, प्लस क्या है डिप्टेशन बेसिस पर भी वैकेंसी निकली है। दोस्तों ये जो इंस्टीट्यूट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत इंस्टीट्यूट आता है। और ये जो वैकेंसी निकली है तेलंगाना स्टेट में निकली है, NIT वारंगल में ये वैकेंसी निकली है। दोस्तों इसकी वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, ये वाली इसकी वेबसाइट है। इसको क्या है आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। अगर आपको करेक्ट लिंक नहीं मिलता है, करेक्ट वेबसाइट नहीं मिलती है तो आप लोग कमेंट में बोल देना, मैं कमेंट में भी इस लिंक को डाल दूंगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी वो आपको मिल गई होगी। अगर कोई चीज़ें मिस हो गई होगी तो आप अपने आप उस PDF से देख लेना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, वैकेंसी की न्यूज के लिए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।